व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेली कुकिंग विद फरजाना की शो में बनने जा रहा है शलजम गोश्त। शलजम गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1 कप ऑयल गर्म किया था इस पैन के अंदर। जब ये गर्म हो गया तो इसमें एक प्याज डाली थी स्लाइस करके, बड़ी प्याज, जो फुल बड़ी साइज़ की प्याज होती है वो मैंने स्लाइस करके डाली है। बस अभी थोड़ी सी पिंक कलर चेंज करेगी तो मैं डालूंगी इसके अंदर गोश्त। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। बस अब मैं क्या करूँगी, ये रखा हुआ है गोश्त, ये गोश्त इसके अंदर डालूंगी। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से भून चुका है, इसका पानी कुछ हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चमचा है हमारे पास किसी भी अदरक और 1 चमचा है हमारे पास लहसुन। ये डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। ये देखिए बस अदरक लहसुन जो अच्छी तरह से भून चुका है। बस अब मैं क्या करूँगी, ये देखें मेरे पास से 5 टमाटर बड़े, इनको मैंने बस रफली चॉप कर लिया। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटा है। और देखें ये है मेरे पास 1 चाय खाने का चमचा फुल भर के पिसे हुए धनिए, 1 चाय का चमचा फुल भर के पिसी हुई मिर्चें और आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर। अब ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखें ये सारे मसाले डालूँगी इसके अंदर और साथ में डाल दूँगी टमाटर। और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 चाय का चमचा फुल भर के नमक। ये अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए और फिर इसको भूनती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो अच्छी तरह से भून जाएगा तो मैं उसमें 1 कप पानी डालकर उसको गलने के रख दूँगी। जब गोश्त गल जाएगा, हाफ डन हो जाएगा, मतलब फुल डन नहीं करना है, हमें हाफ डन करना है। तो ये देखिए मेरे पास से 3 वो थे शलजम, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया। आपको देखें इसको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से काटा हुआ है। और इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ये डालूँगी मैं इसके अंदर। अच्छा देखिए ये मेरे पास बराबर में रखा हुआ है इसके पालक, ये पालक भी है। और इसके अंदर जो है वो शलजम के जो 2 से 3 पत्ते भी होंगे जो मैंने काट लिए। और ये इसमें जो पालक जो है वो है तकरीबन 10 से 15 पत्ते थे जिनको मैंने काट लिया। बस ज़्यादा पालक नहीं जाएगा इसके अंदर। 10 से 15 पत्ते जो थे इसके अंदर पालक के थे जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और 2 से 3 पत्ते जो शलजम के अपने होते हैं पत्ते, उसमें इसमें वो भी काटे हुए हैं। बस अब क्या करेंगे कि जब गोश्त गल जाएगा हमारा आधा, तो उसके अंदर हम ये सब चीज़ें डालेंगे। ये देखें टमाटर और सारा मसाला जो मैंने इसके अंदर डाला था वो अच्छी तरह से भुन चुका था। तो जब मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 1 गिलास पानी। बस अब गोश्त गलने रख दूँगी। जब गोश्त गलेगा तो मैं इसमें डालूँगी शलजम और पालक। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। बस अब इसके अंदर डालेंगे हम शलजम और पालक और हरी मिर्च। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर शलजम भी डाल दिए हैं, पालक भी डाल दिया और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब बस मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करके और रख दूँगी गलने के लिए। पानी भी इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी, प्लस इसके अंदर अपना पानी है उसी से गल जाएंगे आराम से। जब ये गल जाएगा दोनों चीज़ें तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मिक्स कर दिया। बस मैं क्या करूँगी, ढकना ढक दूँगी इसके ऊपर और इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी आगे क्या करना। ये देखिए व्यूअर्स, शलजम भी गल गए और जो मैंने पालक डाला था वो भी गल गया। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था और मैंने बस इसके ऊपर हरा धनिया और अदरक डाल दिए। अब मैं आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको शलजम गोश्त की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।